न दुआ न सलाम। स्वाभिमानी लोग समझौते के साथ जिंदगी नहीं जिया करते। एक बात बताओ, क्या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग होता रहेगा? और कब तक होता रहेगा? योगी महाराज जी राम राम, राधे राधे। क्या बुलवाना चाहते हो यार? जिंदगी गुजरी जा रही है, सब कुछ बर्बाद हुआ जा रहा है। एक बात बताओ, कब तक इंतजार करें? घर वाले 3 दिन बाद शादी की कहने लगते हैं, पैसे की कहने लगते हैं, मां का इलाज होने को बैठा है। क्या करें क्या? मेरे दोस्त, बहुत मजबूरी में ये सेशन लाना पड़ा है। कई सारे इवेंट करने का मन नहीं होता। आप भी इस बात को बखूबी जानते हैं। आपसे ज्यादा, कहीं ज्यादा चिंता हमें रहती है आपकी। पूरी शिद्दत से पढ़ाते हैं। एक एक क्लास में आप जाके भी देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि जान लगा दी जाती है, लेकिन वो जान किस काम की है? किस काम की जान है वो? क्या चाहते हैं? अरे किससे समझौता करना है भाई? और करें तो करें किससे? कोई सीमा होती है किसी चीज की? सीधा कह दो ना भाई, नहीं है रोजगार, पैसे नहीं है, विधि नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है, क्यों चुनाव लड़ने आ जाते हो? क्या चाहते हो? सिर्फ चुनाव की याद रहती है। 1 साल एक बार करने के बाद में 5 साल का विधायक बन गया, 5 साल का सांसद बन गया, 1.5 साल नौकरी करने के बाद जिंदगी भर तनख्वाह मिलेगी? यही चाहिए तुम्हें? कोई क्वालिफिकेशन कोई तय है या नहीं है? ग्रेजुएट करके बैठे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करके बैठे हैं, सब काम कर चुके सर, नौकरी नहीं है। पेपर दे दो, मेंस दे दो, टेंडर लग गया, खाना लग गया, नहाना भी है नहीं नहाना। बगावत करना चालू कर दो, सरकार के खिलाफ बगावत करना चालू कर दो। सरकार से मांगना पड़ेगा, हक है हमारा। 1 साल तैयारी करेंगे, 2 साल करेंगे, 3 साल करेंगे, कब तक करेंगे? इस तरह से नहीं हो पाएगा। सिंहासन उस लेवल तक उठ चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। इंतजार की हदें दोस्त पार हो चुकी हैं। शेयर कर दो, लाइक शेयर कर दो दोस्त। आज बहुत दर्द है, मजबूरी में ये शब्द बोलने पड़ रहे हैं। आज तक आपने एक शब्द मेरे खिलाफ नहीं सुना होगा कि आप किसी भी मानवता को हनन करने की स्थिति में होते हैं। नहीं, अपने अधिकार को मांगना, अपनी आवाज को बुलंद करना गुनाह नहीं है दोस्त। मांगो, बिल्कुल मांगो। कलाम साहब ने एक बात अपनी किताब में मेंशन करके साफ लिखी है, इंसान से बड़ा इंसानियत का धर्म होता है। आप किसी के खिलाफ आवाज उठाएंगे, किसी कोई मना नहीं करेगा, लेकिन जायज होनी चाहिए, दायरे होने चाहिए। बिना बात के हुए तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। आप देख रहे हो योगी जी महाराज जी को बहुत उम्मीद थी लोगों को, अब रोजगार आएगा, चंद दिनों बाद रोजगार आएगा। सर कैसा रोजगार आएगा यार? क्या उम्मीद करें आपसे योगी महाराज जी? हाथ जुड़वा लो, पैर छुपवा लो, क्या चाहते हो यार? दिया बत्ती करवा दो, कर दो, मदद कर दो। अब बहुत परेशान है लोग, इससे ज्यादा हो नहीं पा रहा है। देख रहे हो, इसके लिए हम तुम क्या कर रहे हैं? खाना छोड़े बैठे हैं, बहुत सारे काम छोड़े बैठे हैं, जिसकी हमें कोई सोचने की आवश्यकता नहीं थी। दिन रात किताबों में लगे हैं, बहुत सारी उम्मीदें लेके बैठे हैं। कब तक करें? तंग आ गए हैं सर। अब टेंडर आ रहा है सर, अब फलाना हो जाएगा, अब सर ढीका हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा यार? बंद करो ये सब नाटक। देखो मेरे दोस्त, एक बात सुनो। मोस्ट वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम आपसे बात करेंगे। बेटा फटाफट से क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो क्लास को फटाफट। चलिए गाइस, तो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल 2023 की वैकेंसी की। जो आने की तो बात हुई बहुत पहले, लेकिन शायद अभी तक आई नहीं है ना सर? जी सर, जी मैम। कब बात हो रही थी सर इसकी आने की? कब से? मेरे ख्याल से आ जाती है कोई ना कोई पोस्ट। मेरे ख्याल से शायद, मुझे जहां तक याद है कि हफ्ते बहुत छोटी चीज है,
महीनों से बात हो रही है कि आएगी वैकेंसी, वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी। और सर एक कटआउट भी है मेरे पास यहाँ पे पेपर का, न्यूज़पेपर का एक कटआउट है जो है बहुत पहले का, जहां पे बोला गया कि 52,699 मतलब 52,700 वैकेंसी ये लोग निकालने वाले हैं, मतलब यूपी सरकार में निकालने वाले हैं कांस्टेबल के, सिपाहियों के पद पे सीधी भर्ती। सीधी भर्ती कितनी है ना? पेपर दो मैम, हाँ, कुछ दो, जाओ और बैठ जाओ। 52,700 आई, कितनी 52 भी नहीं आई है अभी तक सर। 52,700 वैकेंसी की बात हुई है। जो पेपर में, पेपर आप न्यूज़पेपर आप जानते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है एक न्यूज़पेपर, उसमें इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं निकाली। शेयर कर दो यार, शेयर कर दो, आज बहुत दर्द है, इस बात को सुन लो, शेयर कर दो, क्लास शेयर हो जानी चाहिए। मैम बताओ इन बच्चों को, शेयर आपकी आवाज उठाना हमारा हक है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हमेशा थे, आज भी हैं। हमने कभी आपको दोस्त गुमराह नहीं किया, हम चिलवटे आके आपको कोई बहकाने वाली बात में नहीं आए। कभी ऐसे इवेंट नहीं देखे होंगे आपने मेरे फालतू वाले। जितने भी इवेंट करता था लॉजिकली करता था, और हमेशा जितने किए हैं दोस्त, आपका भाई आपके सबके साथ है, आपकी बहन आपके बहन के सबके साथ हैं। यकीन मानना दोस्त, संस्था आपके साथ है, लेकिन आपको बेटा साथ देना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, आपके साथ के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और ये भी हम जानते हैं कि अगर आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ तो हमेशा, अगर आप हमारे साथ हैं तो हम कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। कोई भी लड़ाई, चाहे वो हक की लड़ाई आपकी हो, चाहे वो हमारे हक की लड़ाई हो, हम उसको बिल्कुल जीत सकते हैं। लेकिन अब बात हो रही है कि सर यहाँ पे ये वैकेंसी आएगी कब? सबसे बड़ा कंफ्यूजन सर यही है। अब वही तो मैं कह रहा हूं मैम, मैं भी तो यही बात कहना चाह रहा हूं कि यार एक बात बताओ, एक दायरा है, आप कहीं का अभी विधायक उधर जाए मैम, 5 दिन बाद दुनिया भरे के नेता वेता ये वो दुनिया भरे के खाने पीने पहुंच जाते हो तुम्हें 5 साल से ये खबर नहीं है, 4 साल से ये खबर नहीं है, 4 महीने से ये खबर नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। सरकार को सिर्फ कहने से मतलब है मेरे दोस्त, सरकार को सिर्फ कहने से मतलब है। सरकार ने यह भी कहा था कि प्रदेश पुलिस की ये इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती रहेगी, लेकिन वो भर्ती कब आएगी? इतिहास में सर चले जाएंगे, दुनिया से उम्र निकल जाएगी, सब काम हो जाएगी, तब आएगी। इसमें इन्होंने सर ये भी लिखा है इसी में कि कार्यदायी संस्था के चयन की निविदा 15 जुलाई तक प्रकाशित कर दी जाएगी। 15 जुलाई को हुए सर कितने दिन हो गए? इसी बात को ही तो मैम बढ़ा के कह दिया था कि दिसंबर में पेपर हो जाएगा। अरे कब हो जाएगा यार, पेपर चल रहा है पड़े, होगा कब है? 15 जुलाई। आप सोचो अभी क्या है, 15 जुलाई से 15 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने हो गए अभी तक। जो 15 जुलाई को आने वाला था, जिसका एडवर्टीजमेंट, जिसका प्रकाशन या जो कुछ भी, वो 4 महीने डिले चल रहा है। लोगों क्या एग्जाम 1-2 महीने डिले हो जाता है तो इतना बवाल करके रख देते हैं। बेटा आप लोग की तो 4 महीने डिले चल रही है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज। हम इस बात को बिल्कुल नहीं कहना चाहते दोस्त। जैसे देखो एक बच्चे ने कहा कि सर निकम्मी सरकार है, मैं कह रहा हूं निकम्मी आज इसलिए कह रहे हो आप क्योंकि आप वो अपने कामों पे खरा नहीं उतर रहे हैं। बस एक बात बताओ, मैं भी तो यही बात कहना चाह रहा हूं यार, कब तक कोई दायरा होता है ना किसी बात का। आदमी बार बार कह जा रहा है भाई बुखार आ रहा है, दवाई लोगे नहीं, बार बार बुखार आ रहा है। अरे भैया इलाज है, और उसका इलाज यही है मेरे दोस्त। आप सभी को समझाने आए हैं, ये बात बताने आए थे, बहुत परेशानी वाली बात नहीं है, इसके लिए आप शिद्दत करे जा रहे हो। एक बात बताओ मेरे दोस्त, मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहला मतलब क्या है कि आप इसके पीछे थे, आप इसके पीछे थे, और ये जब आप इसको पाने के लिए सब काम कर ही रहे हो मेरे दोस्त, क्या इसको पोस्टर देखने के लिए हम आए हैं यहाँ? नहीं आए। ये हमें चाहिए, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है दोस्त, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, फंडामेंटल राइट है। बता दो सरकार को, समझा दो, जगा दो, कह दो लेके रहेंगे। बहुत सारी चीजें त्याग दी हमने, बहुत कुछ रोक दिया हमने। ठोको इसी बात पर लाइक शेयर दोस्त, अगर आपको बात अच्छी लग रही है तो। देखो इसके बाद में आपको क्या चाहिए सर, हमें एक फीती चाहिए थी। ये फीती चाहिए थी कौन सी सर? नीली कलर की और लाल कलर की। ये फीती मिल जाएगी मेरे दोस्त, लेकिन मिलेगी तभी जब आप अपनी आवाज को बुलंदी के साथ आगे बढ़ाएंगे। सर इससे आगे आगे सोच रहे थे कि सर इसको काम करते करते सर 2 स्टार पे पहुंच जाएंगे, सर 2 स्टार पे पहुंच जाएंगे। सर समझौते कब तक करें सर? पैसे नहीं है सर, मम्मी की दवाई आनी है सर, पिताजी के कपड़े नहीं ला पाते, माँ का ख्याल नहीं रख पाते, माँ को अच्छा खाने की आवश्यकता है, कहां से लाएं? खुद का पेट नहीं भर पा रहे दोस्त। बहुत कम समय है, ज्यादा समय नहीं है जिंदगी जीने में, चंद से समय में आपकी जिंदगी निकल जाएगी और मालूम नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चे रोते हैं मुझसे, मैम यकीन मानिएगा सर हमारी एज निकल गई। अरे सर हम जीडी में पेपर नहीं डाल पा रहे। जीडी के लिए कितने स्टूडेंट है जो कह रहे हैं कि अभी हमारा लॉकडाउन लग गया था सर, इस वजह से पेपर नहीं हुआ, हमारी एज निकल गई, हमारी एज 1 साल ज्यादा हो गई। आपने सर उस दिन बता रहे थे किसी स्टूडेंट का शायद 2 महीने उनकी एज ज्यादा थी। हाँ आपके सामने था, की बात है।
यार 3 महीने ज्यादा बिल्कुल इतना तंग आ गया हूं मैं, बच्चों को बेचारों को समझाता हूं बेटा कोई बात नहीं, निकल जान दो, तुम पुलिस की तैयारी करो। सर इसी तरह रहेगा तो पुलिस में भी एज निकल जाएगी, क्या करेंगे, क्या करें, क्या इतना दुख होता है यार कि पता नहीं बच्चा पढ़ क्यों रहा है, क्या करे बेचारा, कहां जाए। बेटा आपको यकीन है हमेशा आपके साथ रहा हूं और आज भी आपके साथ हूं और पूरी शिद्दत से हूं, पूरा संस्था आपके साथ है। शेयर कर देना बेटा, एक एक बात तक पहुंचानी है आपको, एक एक बंदे तक ये बात मेरी। क्यों, देखो ये आपके सभी के सामने मैंने आपको स्लाइड बता दी। अब दूसरी चीज क्या, योगी महाराज जी को मैंने कहा भैया हाथ पैर जुड़वाने, पैर छुड़वा लें, क्या चाहते हो करवा दो, लेकिन मदद कर दो, मदद कर दो। सरकार से भी मैं यहां से कहना चाहता हूं, ये वीडियो में अगर कोई आदमी सुने मेरी बात को तो मैं हाथ जोड़ता हूं, इन बच्चों के भविष्य की तरफ खिलवाड़ मत करो। सोच लो, बहुत चंद समय है, इस समय को आपको नकारना नहीं है। तो आप सभी से सरकार की विनती भी यही है बेटा, ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना आप सबका नैतिक कर्तव्य है। दूसरी चीज क्या है बच्चे, मैंने आपको क्या बताई, देखो आप यूपी पुलिस का आप जो है आंख बंद करके सर करें क्या, तैयारी में जुटे सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई हम सर नौकरी तो पा लेंगे, सरकार ने मान लो वैकेंसी निकाल भी दी, लेकिन क्या हम उस चीज के लिए तैयार हैं? अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि मान लो सरकार वैकेंसी कल निकाल दे, आप सो के उठो, आपको पेपर में, एक न्यूज़पेपर में कटिंग मिले कि निकल गई नौकरी, और उसने कहा 2 महीने में आपका एग्जाम है, तो क्या तुम एग्जाम के लिए तैयार हो? पहली चीज ये सोचो बेटा कि क्या तुम तैयार हो। सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, दूसरों को दोष देना बहुत आसान होता है। पहले ये बताओ कि क्या तुम तैयार हो, उसके लिए अगर नहीं तैयार हो तो आज से तैयारी शुरू करो, ताकि जिस दिन वैकेंसी आए उस दिन तुम इस चीज को सीना ठोक के कह सको कि अगर मेरा एग्जाम आज से 1 हफ्ते बाद भी रख दिया तो भी मैं निकाल सकता हूं, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है और मेरे अंदर इतनी नॉलेज मैंने ले ली है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, पेपर कैसे होता है, रिटन क्या है, क्या क्या पूछा जाता है। तो चलिए सर आप देखो, अब इधर देख सकते हैं, देखो तुम्हारे सामने क्या है, मैं कह रहा हूं देखो तैयारी आपको, और सब जो है ना स्क्रीनशॉट ले लेना जरूर, ये बात आपको पता होनी चाहिए रोजाना। क्यों सर, देखो मैंने कहा सेक्शन नेम, कहने का मतलब सब्जेक्ट कौन सा आएंगे, सामान्य ज्ञान आएगा, जीके जीएस अपन बोल देते हैं, सामान्य हिंदी आएगी मेरे दोस्त, और आप कहेंगे सर मानसिक योग्यता एवं परीक्षण और मानसिक योग्यता परीक्षण एवं बुद्धि प्रतियोगिता, आप कहेंगे सीधी एक सुन लो, ये क्या है रीजनिंग, और ये आप समझ सकते हो मेरे दोस्त मैथ, ऐसे करके समझ सकते हो आप। तो मैंने क्या बताया, 4 सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी आएगी, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी और जीके जीएस आएगी। सर आएगी कितने की, तो आप कहेंगे मेरे दोस्त 38 क्वेश्चन आएंगे भैया सामान्य ज्ञान के, 37 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, और बेटा 38 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, और 37 क्वेश्चन का इसके आएंगे मेरे दोस्त आप कह देंगे मैथ के। लेकिन एक बात सुन लेना, ये सिलेबस मेंशन है मेरे दोस्त, रीजनिंग के क्वेश्चन जो है ना, मैं आज ही बता दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस वालों इस बात में कमर कस लेना, 100% दोस्त 55 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, इस बात को सुन लेना उत्तर प्रदेश पुलिस में, ये तो सिलेबस मेंशन है मेंबर। मैथ्स में क्या होता है, कुछ मैथ्स के सेक्शन रहता है मैथ्स का, मैथ्स नाम लिख देते हैं, मतलब वही जो हिंदी में लिखा है लिख देते हैं, और उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। वही तो मैं बता रहा हूं मैम बच्चों को, कि लोगों को लगता है कि सिर्फ ये 37 है, ये 37 नहीं होता है बेटा, ये 37 के कुछ क्वेश्चंस, मतलब रीजनिंग के कुछ और क्वेश्चंस 37 के अलावा पूछ लेता है मैथ्स में। मैथ्स का भी सर एक आध सवाल वो पूछ लेता है रीजनिंग के बीच में। तो मैथ्स और रीजनिंग आपस में बड़ा घुमावदार रहता है आपका। तो मैथ्स और रीजनिंग आप लोगों का जो प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा, उसकी प्रैक्टिस तो आप लोग तुरंत ही शुरू कर दो। फिर बात आती है हिंदी। हिंदी बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है, तुम किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम दे लो वो आएगा ही आएगा, हिंदी और जीके पीछा छोड़ेगा ही नहीं, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो ना, इंपॉर्टेंस बराबर ही रखी गई, कोई 37, कोई 38, कोई 37, कोई 38 ऐसे पूछ रहा है। अब बात आती है इनकी तैयारी, सर हम शुरू कैसे करें, कैसे शुरू करी जाए इसकी तैयारी? तो उस तैयारी को कराने के लिए सर हम लोग हैं। देखो अब मेरी बात सुनो, दिन रात क्वेश्चन 2 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर, तो आप कहेंगे 38 दूनी 76, 37 दूनी 74, 38 दूनी 76 और मेरे दोस्त 37 दूनी 74, तो 55 क्वेश्चन, इसका मतलब 110 नंबर मेरे दोस्त केवल और केवल आप रीजनिंग पे डिपेंड है, इस बात को सुन लेना। दूसरी चीज मैं आपसे आज ही वादा कर रहा हूं तोता, ये समझ लेना कि बहकावे वाली बात तो दोस्त जो गुमराह है ना करने वालों पे मैं कभी जाता ही नहीं हूं। मैं कह रहा हूं ना, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस 100% तो कोई नहीं कर सकता, ये बात आप जानते हैं, बेहतरीन जानते हैं, कभी कभी दिक्कत होती है, लेकिन मैं इस बात का यकीन के साथ दावा कर सकता हूं कि रीजनिंग और हिंदी, रीजनिंग की आपके सामने बहुत महती हैं, बहुत महती, समझ रहे हो, महान मत कहते ना, महान कहते हैं पुल्लिंग के लिए, जानते हो नहीं जानते, महती बोलते हैं किनको, समझ रहे हो ना मैम को। तो मैं कह रहा हूं बहुत महती, जानदार और शानदार सेशन होता है, आप यकीन मानना रीजनिंग में रोजाना क्लास करनी है 100%। इस चलेगी क्या सर, कब चलेगी, इस बात की जानकारी मैं दे रहा हूं। हिंदी पे आपका भाई है, पूरी शिद्दत से आपके साथ काम करेगा। मैथ की क्लास आपको चलेगी, पूरी बेहतरीन जबरदस्त टीम आपके सामने आ रही है। फैकल्टी सर आ रही है आज, धुरंधर फैकल्टी आ रही है आज मैथ्स की आपके लिए। 6 बजे आज उन फैकल्टी का इंट्रोडक्शन होने वाला है, तो उन फैकल्टी का इंट्रोडक्शन के लिए
आप लोग को 6 बजे हाजिर रहना है हमारे दूसरे चैनल लैब पे, उसका लिंक अभी मैं डलवा दूंगी कमेंट में। बाकी क्लासेस के जो टाइमिंग्स हैं वो आपके सामने अभी बता रहे हैं आविद सर आपको। देखो अब मेरी बात को सुनो, शाम 6 बजे मेरे दोस्त, कितने बजे? शाम 6 बजे। आज नहीं होगी ये क्लास, जरूर हो सकती है कल परसों में, लेकिन आप तैयार रहेंगे। टाइम बता देता हूं, शाम 6 बजे की क्लास किसकी होगी? मैथ की। क्योंकि आज तो नए नए सर आपसे इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। थोड़ा आराम भी जरूरी है यार, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों टेंशन लेते हो भाई? उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहना है माला फूल से, समझ रहे हो ना? इधर देखो, मैथ की क्लास कितने बजे? 6 बजे। शाम 7 बजे जीके जीएस 8 PM। ओहो क्या है दोस्त? 8 PM, समझ रहे हो ना? इसको तो मेरे दोस्त ऐसा प्यार हो जाना चाहिए कि 55। मैं खुद कह रहा हूं हिंदी से ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है रीजनिंग में मैम। क्यों? क्योंकि 110 नंबर मतलब समझ रहे हो भैया, गर्दा उड़ा देगी गर्दा, यकीन मानना। और तुम्हारा भाई हिंदी लेके आएगा, ऐसे क्वेश्चन लेके आएगा कि जानदार शानदार, मतलब यार उड़ाई देना है, उड़ाई देना है। मैं आपसे यही बात कहने आया था बेटा, आज शाम से सारे के सारे बच्चों को जुड़ना है। ये स्लाइड मैंने आपको दिखाई, योगी महाराज जी से कृपा कर चुके हैं, धूप बत्ती की आवश्यकता आप को नहीं है। मैंने कहा दोस्त सिलेबस ये आपके सामने, मैंने कह दिया ये बताओ सर ये क्या है। अब आई बात दोस्त कंप्लीट वैकेंसी की। 41,811 सिविल वाली है मेरे दोस्त, जिनको अपन कहते हैं थाने दरबार चौकी में रहते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या है? यूपी कांस्टेबल पीएससी भैया, जिनको कहां रहना है बेटा, घास खूद सब कुछ करना है आपके साथ, लेकिन जंगल का आनंद उठाना है। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो क्या है, 8,500 के लगभग। मैंने कहा यूपी फायरमैन कितने हैं बच्चे? 1007 हैं। आप कहेंगे सर ये वाली कितनी है स्पेशल? 1300 हैं। कुल मिलाकर के बेटा 52,000 प्लस भर्ती आ रही है, और इतिहास गवाह है बेहतरीन भर्ती आ रही है। इसका मतलब सीधा कह सकते हो सर कि बहुत आगे तक की बहुत बड़ी भर्ती है। यकीन मानना ये आपके भविष्य का बहुत बड़ा पल गुजर जाएगा इससे, अगर आप हाथ दो बैठे तो। फिर इंतजार ही करते रहना बेटा, इससे पहले कुछ नहीं होने वाला। फिर आप अपने हाथ पे हाथ धर के बैठना, इससे बढ़िया आप जो कुछ झोंक सकते हो, दिल से बता रहा हूं, सब कुछ त्याग के, आप सब कुछ त्याग के। एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, मैं इन्हीं बच्चों से पूछता हूं जी सर, आप मैच देखे, 1.5-2 महीने पूरा टाइम दिया, अंत में हमारे पास रिजल्ट नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम इंडिया के साथ है। क्यों? क्योंकि उस फेज से हम गुजरे थे। एक बात बताओ, जिस काम को कर रहे हो आप पूरी शिद्दत से करके देखो। आप नौकरी की चिंता अभी बिल्कुल अपने दिमाग में मत रखो टॉपिक के समय। क्यों? क्योंकि आप इस बात को जान लो, हिंदी पढ़ रहे हैं तो आनंदित होकर पढ़ रहे हैं, मजे से सर, एकदम लोट पोट गया खा पी के एकदम चक्के से। रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मजे से पढ़ रहे हैं भाई, डिप्रेशन के शिकार होना ही नहीं है। दिशा में, बेहतरीन दिशा में काम करना सीखो, आनंदित करना सीखो। कहा गया है भगवत गीता में कि कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर। बस तैयारी आपको करनी है, रिजल्ट आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत तो आज ही से करनी पड़ेगी ना भाई। आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद मिलेगा, ठीक है? लेके रहेंगे यार, बिल्कुल लेके रहेंगे। देखो क्या लेके रहेंगे यार, ये मोटिवेशन, ये जज्बा चाहिए। कहता सर उड़ा देंगे, उड़ा, सामने आते ही उड़ा देंगे, ये काम चाहिए मेरे दोस्त। आया मजा? देखो आप कहेंगे सर अगला क्या है स्लाइड, मैंने आपको ये बारे में बता दी बेटा। अगली स्लाइड में आपको टाइम टेबल की बता रहा हूं। तो दोस्त यूपी एग्जाम्स आपका अपना परिवार है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर कर देना फटाफट। टाइमिंग्स कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 6 बजे से 10 बजे तक आप हमारे साथ बुक हो। 6, 7, 8, 9 लगातार आपकी क्लासेस चलेंगी, लगातार। और इसलिए हमने रखा है क्योंकि कई बच्चे ऐसा होता है जो दिन में कहीं किसी जगह मजबूरी वर्ष सर किसी ने कोई पार्ट टाइम ज्वाइन कर लिया, जॉब कर लिया, कई बार कोई बच्चा लाइब्रेरी में है दिन में, तो हमने एक ऐसा समय आपके लिए रखा है कि आप लोग इत्मीनान से घर आके चेंज करके आराम से पढ़ने बैठ जाओ 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, और टाइमली सो के टाइमली सुबह उठ के वापस अपनी दिनचर्या में लग जाओ। तो 6 से 9 बजे तक आपको हमारे संग जुड़े रहना। 6 से 10, 6, 7, 8, 9 क्लासेस के टाइमिंग्स है। पहले होगा मैथ्स, फिर दिमाग को आराम देने के लिए जीएस, फिर दिमाग चलाने के लिए रीजनिंग, और फिर दिमाग को आराम देने के लिए हिंदी। वेद प्रकाश जी कह रहे हैं कि अयोध्या राम मंदिर में भर्ती है, उत्तर प्रदेश में राम नाम जपना, पराया माल अपना अपना। तो मेरे दोस्त ये जुमला वाकई आपका कामयाब है, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लगा दो उस कश्ती को नादारे दीदार में, लगा दो उस कश्ती को नादारे दीदार में, वो मुकाबला बताएगा कि वक्त किसका था। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इसीलिए मेरे दोस्त आप शानदार मेहनत करो, जिस दिन भी आएगी ना भर्ती, इनका बार जबरदस्त होगा। जब भी दोगे हथियार अपना तैयार है, जबरदस्त तरीके से लगे पड़े हैं मेरे दोस्त। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और आप सभी से ये आशा हमारी जरूर है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। एक एक बच्चे तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हम आपके साथ हैं, आप डिमोटिवेट मत होना। और इन्हीं बातों के साथ आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज शाम से क्लास है तो रुकेंगे नहीं, जरूर आएंगे, आप सभी का इंतजार रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।